मिठाई बांटने का समय आ चुका है। जी हाँ मित्रों, लड्डू बांटने की तैयारी कीजिए। इस बार कुंभ संक्रांति के दिन 6 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत पूरी तरीके से पलटने जा रही है। भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 6 राशियों वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं। उनका भाग्य उदय होने जा रहा है, वो भी कब? कुंभ संक्रांति यानी कि 13 फरवरी के बाद से ही। जी हाँ मित्रों, 2022 में आपने बहुत सारी परेशानियां देखी। 2023 जनवरी में भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानियां थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये परेशानियां खत्म भी होगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि इस बार 13 फरवरी के दिन जैसे ही कुंभ संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा, भगवान सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद 6 राशियों के जीवन में बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उनके सौभाग्य के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, जब भी भगवान शनिदेव या भगवान सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कुंभ संक्रांति का बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। मकर संक्रांति की तरह ही कुंभ संक्रांति के दिन भी स्नान, ध्यान और दान पुण्य किया जाता है। संक्रांति पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो कुंभ संक्रांति के दिन गंगा, यमुना या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, जिससे आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ प्राप्त होगा। और ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और भगवान सूर्यदेव की कृपा उनके भक्तों पर हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, ज्योतिष जगत के अनुसार फाल्गुन महीने में कुंभ संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं। भगवान सूर्यदेव इस दिन मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन को कुंभ संक्रांति कहा जाता है। कुंभ संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है और साथ ही कुंभ संक्रांति के दिन भोजन सामग्री का दान करना, किसी गरीब को भोजन करवाना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना गया है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कुंभ संक्रांति की पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत कुंभ संक्रांति के बाद से ही बदलने जा रही है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों, चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। बहुत बार मित्रों अपन देखते हैं कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर, कभी किसी दुकान के बाहर। जब खाने के लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता तो सड़क पर जो भी नजर आता है, जैसे कि प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, डिस्पोजल, पत्तल दोने, ये उनको खाने लगती है और ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और उसके बाद गौ माता का पेट खराब होता है और कुछ दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्योतिषवाणी टीम के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार कुंभ संक्रांति के दिन हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाएंगे और ट्रैक्टर को जगह जगह पर घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है, वहां पर गौ माता को भरपेट हरा चारा खिलाया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR पर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में साल 2023 में कोई भी संकट के क्षण नहीं आएंगे, जब आप सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ दान पुण्य करेंगे, वो भी संक्रांति के दिन, कुंभ संक्रांति के दिन। चलिए जान लेते हैं कुंभ संक्रांति 2023 की पूजा विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। उससे पहले पुण्य काल के शुभ मुहूर्त की बात करें। दोस्तों, कुंभ संक्रांति 13 फरवरी 2023 के दिन मनाई जा रही है। कुंभ संक्रांति पर पुण्य काल का जो मुहूर्त है वो सुबह 7:02 से शुरू होगा, जो कि सुबह 9:57 तक रहेगा, यानी कि लगभग 2 घंटे और 55 मिनट तक पुण्य काल की शुभ अवधि रहेगी। और वहीं अगर पूजा विधि की बात करें ना, तो कुंभ संक्रांति के दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको गंगा स्नान करना है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपके आसपास जो भी पवित्र नदी है या अन्य कोई भी नदी या सरोवर है ना, तो आप उसमें जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है या आप बाहर जाकर स्नान करने की परिस्थिति में नहीं है, तो आप अपने घर पर ही स्नान करें, लेकिन नहाने के पानी में आप गंगा जल की कुछ बूंदे जरूर डाल दें और नहाने के पानी में और आप कुछ तिल के दाने भी मिला दें। क्या करना है, नहाने के पानी में गंगा जल और तिल के दाने मिलाने हैं और उससे आपको स्नान कर लेना है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान सूर्य के 108 नामों का जाप करें और सूर्य चालीसा पढ़ें। 108 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं 108 बार।
और मित्रों पूजा करने के बाद किसी गरीब को या गौ माता को हरा चारा खिलाएं और दान में खाने पीने की चीजें भी आप दे सकते हैं और अपने क्षमता अनुसार ही आप दान करें। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ विशेष मात्रा में ही दान करना है। और उसके बाद आप चाहे तो व्रत करने का संकल्प भी ले सकते हैं और शाम के समय आप मित्रों व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कुंभ संक्रांति के बाद आखिर भगवान सूर्यदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो उसके बाद किन किन राशि वालों को लाभ प्राप्त होगा, किन राशि वालों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मकर राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, बो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों कुंभ संक्रांति के बाद मकर राशि वालों को करियर या बिजनेस दोनों ही परिस्थिति में लाभ की स्थिति बनेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, हालांकि आपका खर्च भी बढ़ सकता है। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखना होगा। लेकिन साल 2023 में आप इतना अच्छा पैसा कमा पाओगे। चाहे आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ गति करेगा और मित्रों आपको अपने व्यापार को बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं, किसी और के यहाँ पर काम करते हैं, तो भी इस बार कुंभ संक्रांति के बाद आप अपनी नौकरी में प्रमोशन हासिल कर पाओगे और जीवन में आपके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य जो इसी साल 2023 में संपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित है तो भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मित्रों इस साल आपका विवाह होने का जो योग है वो भी प्रबल रूप से बना रहेगा। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा फल दे सकता है और कौन सा ग्रह आपके लिए खराब फल देने का योग बना रहा है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा, इसके लिए हमारे गुरुजी की 251 रुपए की दक्षिणा रहेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ते देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो सकता क्योंकि ग्रहों का योग आपके लिए ऐसा ही बन रहा है। या अब लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है और दोस्तों सगाई संबंध करने से पहले आप उन दोनों का गुण मिलान करवाना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि विवाह के लिए कितने गुण मिल रहे हैं और विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, या आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, या पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के जातकों को जॉब की नई संभावनाएं बनेगी। करियर के क्षेत्र में उनकी बहुत ही ज्यादा तरक्की होगी। अगर वो अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो साल 2023 में उनकी नौकरी के परिवर्तन होंगे और साथ ही उनको नौकरी से संतुष्टि मिलेगी, कहीं भी अच्छी नौकरी उनके लिए सेट हो पाएगी। अगर आप नया काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी समय जो है वो भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव की कृपा से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। करियर में जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस साल 2023 में अगर आप मकान या वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपकी जो प्लानिंग है वो सक्षम होगी, पूरी होगी। और मित्रों अगर आप अविवाहित है तो विवाह होने का योग भी प्रबल रूप से बना रहेगा। चलिए अगली भाग्यशाली राशि आती है मेष राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ए, ला, ली, लू, ले, लो, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है।
मित्रों, भगवान सूर्य देव की कृपा से कुंभ संक्रांति के बाद मेष राशि वाले जातकों को नौकरी और बिजनेस दोनों क्षेत्र में लाभ होने का योग बनेगा। आप जहाँ पर भी कार्य करते हैं ना, आपके कार्य क्षेत्र में यश और कीर्ति प्राप्त होगी। नए समझौते आपके लिए हो सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। किस्मत का आपको पूरा साथ मिलेगा और भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से इस साल 2023 में आप सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानी थी ना, वो लगभग समाप्त होगी और ये साल 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुख समृद्धि वाला और भाग्यशाली रहेगा। चलिए अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आ जाती है कुंभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव का कुंभ राशि में प्रवेश करना इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक तो कुंभ राशि में भगवान शनिदेव पहले से ही विद्यमान है, जो कि भगवान शनिदेव के पिता भगवान सूर्य देव ही माने जाते हैं। और दोस्तों, भगवान शनिदेव पहले से ही और भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो उसका सबसे अच्छा प्रभाव कुंभ राशि वालों को ही देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाले इस साल 2023 में 13 फरवरी के बाद बिजनेस और जॉब में तरक्की के योग बनाएंगे और ये समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। बाकी दोस्तों, काम धंधे के लिए और नौकरी, घर, परिवार, व्यापार के लिए समय जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली होगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय सूर्याय नमः, जय श्री।